होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होती है, कैसे पता लगाएंगे कि ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यही है। इसमें क्या होगा, जैसे कि अगर अपने पास d की पावर 3 y और d x की पावर 3 है, तो इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, इसलिए जितनी बार अवकलज होगा उतनी x की पावर है इसमें। इसी प्रकार अगर जैसे हो अगर y और d ऑफ x स्क्वायर, अगर इस तरह से अपने पास यानी कि फंक्शन जितनी बार अवकलज है और उतनी ही x की पावर मल्टीप्लाई में है। अगर और देखो इस तरह से अगर इस कंडीशन को फंक्शन आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है फुलफिल करती है, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन कौन से टाइप की होगी, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको सबसे पहले जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में है, जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट है, उसमें जो जरूरी चीज है वो क्या है, सबसे पहले आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि ये जो आपकी इक्वेशन है वो कौन सी टाइप की इक्वेशन है। अगर आपको ये पता है कि ये जो इक्वेशन है वो कौन सी टाइप की है, तो ही आप इक्वेशन को सोल्व कर पाओगे। अदरवाइज आप लोगों का जो मेथड है वो इधर से इधर ट्रांसफर हो जाएगा। जैसा कि इक्वेशन है अपने पास, इस क्वेश्चन में देखो जैसा कि अपन ने डिस्कस किया था, लीनियर के लिए अपने पास देखो कितने टाइम्स अवकलन है, सेकंड डेरिवेटिव है अपना ये, इसकी पावर कितना परसेंट है, देखो x की पावर 2 मल्टीप्लाई में है। इसी प्रकार देखो ये प्रथम अवकलज है, तो x की पावर कितनी है 1, यहाँ पर कुछ नहीं, तो x की पावर यानी क्या है 0। जब भी अगर अपने पास आप लोगों को इस तरह की कंडीशन आए, तो ये कौन सी इक्वेशन होगी, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम मान के चलेंगे d/dx, ये मान के चलते हैं इस इक्वेशन के लिए। तो देखो ये वाला आपका जो ये वाला पार्ट है, इसमें की जगह अपन क्या रखते हैं d-1, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा d-1 y इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे x की जगह अपन क्या रखते हैं e की पावर z, और यहां से अगर z निकल हो तो उसकी जगह पर क्या रखेंगे log ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास x स्क्वायर यानी कि क्या है 2z है अपने पास, ठीक है। यहाँ से जो फंक्शन क्या हो जाएगा d² - 1 y इक्वल टू की पावर zx, ठीक है। तो इसका देखो CF क्या हो जाएगा, CF निकालेंगे तो इसके एक्सिलरी इक्वेशन है उसकी निकालने के लिए अपन क्या करते हैं d के इसको पुट कर देते हैं m, तो क्या हो जाएगा m² - 1 इक्वल्स टू 0, तो m की तो आपके पास दो वैल्यू आएगी +-1, यानी कि आपका जो CF है वो क्या हो जाएगा C1 e की पावर z प्लस C2 की पावर -z। देखो यहाँ से पुट करेंगे अपन प्लस z यानी x माइनस z यानी e की पावर x की पावर -1, यानी C1x C2 x की पावर -1, CF आ गया। अब PI क्या हो जाएगा e की पावर 2z, और ये हो जाएगा आपके पास d² - 1। PI में मेथड रहता है कि अपन क्या रख देते हैं, अगर a जगह होता तो इसमें रखते हैं, 0 नहीं होता तो d की जगह। तो देखो अपने पास क्या जाएगा 2z, और ये हो जाएगा 4 - 1 e की पावर 2z/3, इसको अपन क्या लिख सकते हैं x²/3। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या जाएगा आपका CF प्लस PI, वो क्या हो जाएगा आपका CF क्या है ये रहा, यानी कि C1x C2x की पावर -1, PI ये रहा आपके पास x²/3। तो ये आपके पास इस इक्वेशन का सॉल्यूशन इस तरह से। इस क्वेश्चन को अपन दो मेथड से कर सकते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को। एक तो जो अपन ने पिछला क्वेश्चन में डिस्कस किया उस मेथड से, या अपन जो मैं यहाँ पे आपके पास डिस्कस करूंगा वो वाला मेथड। देखो इस वाले में मेथड में अपना प्रोसेस तो वही रहेगा, सेम वैल्यू रहेगी, सारी चीजें वैसे रहेंगी। वहां पे अपन क्या रखते थे टी, यहाँ पे थीटा रखेंगे बस, और कोई चेंज नहीं करना अभी फिलहाल। तो देखो यहाँ पे क्या रखेंगे थीटा -1 4 थीटा +2,
वाई, और यहाँ पे अपना देखो पिछले क्वेश्चन में अपन जो चेंज था चेंज करते थे, इसमें अपन चेंज नहीं करेंगे, जीटीसी रहने देंगे एक्स की फॉर्म में। देखो यहाँ से जब सॉल्व करोगे थीटा स्क्वायर, यहाँ से देखो माइनस थीटा और यहाँ से प्लस थीटा 4 थीटा, तो ये अपने पास क्या बचेगा 3 थीटा प्लस 2 वाई और e की पावर एक्स। ठीक है, यहाँ से देखो इस इक्वेशन को अपन क्या लिख सकते हैं, ये इक्वेशन आप CF निकालेंगे, CF के लिए देखो क्या हो जाएगा m स्क्वायर 3m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो देखो आपके पास m की क्या क्या वैल्यू हो जाएगी, m की वैल्यू के लिए देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं m प्लस 1 और m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो m की आपके पास दो वैल्यू आ जाएगी -1 और -2। अब देखो इसका जो CF है वो क्या रहेगा C1, अब ये क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा x की पावर -1 C2 x की पावर -2। ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। अब देखो यहाँ से पी आई के लिए आपका क्या रहेगा e की पावर x, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं थीटा प्लस 1 और थीटा प्लस 2। इस इक्वेशन को अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन इसको थीटा प्लस 1 माइनस थीटा प्लस 2 e की पावर x ऐसे। अब देखो अपने पास एक फॉर्मूला होता है पी आई के लिए 1 अपॉन थीटा माइनस अल्फा क्यू ऑफ x, तो उसके वजह अपने पास क्या हो जाती थी x की पावर अल्फा इंटीग्रल ऑफ क्यू एक्स x की पावर माइनस अल्फा -1 डी ऑफ x। ये फॉर्मूला होता है अपना पी आई निकालने का। तो देखो इसमें अपन पुट करते हैं, इसका यूज करते हैं अपन यहाँ पर, ये अपने पास इक्वेशन है पी आई। तो देखो अपने पास क्या रहेगा e की पावर x थीटा प्लस 1 और दूसरे में रहेगा e की पावर x थीटा प्लस 2। फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करेंगे अपन। तो देखो अपने पास क्या रहेगा x की पावर -1 इंटीग्रल ऑफ e की पावर x की पावर -1 तो यहाँ क्या देगा +1, ये हो जाएगा dx, फिर माइनस x की पावर -2 इंटीग्रल ऑफ ये हो जाएगा आपके पास e की पावर x की पावर 2 -1 डी ऑफ x। सोल्व कर लो तो x की पावर -1 इंटीग्रल ऑफ e की पावर x डी ऑफ x माइनस x की पावर -2 इंटीग्रल x इंटू x डी ऑफ x। सिंपल इसका इंटीग्रल तो क्या हो जाएगा आपसे -1 e की पावर x माइनस x की पावर -2। अब देखो इसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे अपन, इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए अपना जो u डॉट v इंटीग्रल वाला फॉर्मूला है फर्स्ट और सेकंड मान की करने वाला उससे करेंगे। प्लस में आपको इस वाले मेथड का एक इजी मेथड सिखाऊंगा आपको। देखो शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान से देखना। अपन को क्या करना होता है फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंशियल इंटीग्रल, तो अपन इसको लिखेंगे d और i, अल्फाबेटिकली d पहले तो पहले और इसके अकॉर्डिंग जिसका डिफरेंशियल होगा यानी जो पार्ट 0 हो रहा है। और ये वाली ट्रिक किसके लिए प्रूफ है, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है कि एक पार्ट जो डिफरेंशियल वाला पार्ट है वो क्या होना चाहिए 0 जाना चाहिए, अदरवाइज आप घूमते रहोगे। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन ध्यान रखना, क्या होना चाहिए डिफरेंशियल वाला पार्ट क्या होना चाहिए 0 की तरफ जाना चाहिए। तो देखो डिफरेंशियल किसका करना है x का e की पावर x का डिफरेंशियल, इधर डिफरेंशियल करेंगे इधर इंटीग्रल करेंगे 1 0, इधर e की पावर x से रहने वाला है। ठीक है, अब देखो ऐसे मल्टीपल गुण अब लेके जाएंगे इसको। ठीक है, अल्टरनेट चलेंगे प्लस माइनस। अब इसको सोल्व करके लिख लो आप लोग। तो देखो सोल्व करोगे तो देखो अपने पास क्या आएगा x e की पावर x और यहाँ से देखो माइनस e की पावर x। ठीक है, सोल्व कर लो आप लोग यहाँ से इस इक्वेशन को। तो देखो आपके पास क्या आया
एक्स की पावर -1 e की पावर x माइनस, यहाँ से देखो आप एक्स की पावर -2 और e की पावर x कॉमन लोगे तो अपने पास क्या जाएगा x -1। यहाँ से अगर आप लोग और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहो, x की पावर -1 e की पावर x -2 को अंदर लेके जाते हो तो -e की पावर x, आपके पास क्या हो जाएगा x की पावर -1 और x की पावर -2। देखो अगर आप e की पावर x कॉमन ही ले लेते हो, e की पावर x, देखो यहां से देखो अगर करते हैं अपन, यहां से प्लस, यहां से प्लस, यहां से माइनस कैंसिल हो जाएगा। आपके पास में क्या बचेगा, आपके पास बचेगा x की पावर -2 की पावर x। तो यहाँ पे आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा CF प्लस PI, और वो क्या रहेगा CF रहेगा आपका C1 x की पावर -1, C2 x की पावर -2 प्लस x की पावर -2 e की पावर x। तो आपको क्या ध्यान करना है, अगर आप लोग d के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो आपको किसमें चेंज करना है, z में। अगर आप थीटा के अकॉर्डिंग कर रहे हो, जैसे कि इक्वेशन है, आपको z में चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसमें अपन C1 e की पावर लिखते थे, यहाँ पे देखो डायरेक्ट x की पावर, अपनी जो m की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, x की पावर आ जाएगी। ठीक है, CF प्लस यह निकालने के लिए आपका जो मेथड है, फॉर्मूला है, अपन इसका यूज करेंगे। इस वाले फॉर्मूले का इजी है, सिंपली आप लोग कर सकते हो ऐसे करके। आपको ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन आपको दिखने में तो बहुत इजी है, सरल दिखेगा, लेकिन जब आप लोग इसको करोगे तो आप घूम भी सकते हो। ये जो क्वेश्चन है वो एक जो फिक्स क्वेश्चन है, ये जो इसका जो मेथड है प्रूव करने का, सोल्व करने का, वो फिक्स है। ये आपका जो 4A का क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज का, ये क्वेश्चन अगर आप लोग इसका जो पहले का जो डिफाइन है प्रोसेस है उसी के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। बाकी के जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको आप चाहे डीके से करो या फिर थीटा वाले से करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये वाला क्वेश्चन है ये ओनली थीटा के ही मेथड से होगा। अगर आप लोग इसको डी से करते हो तो ये क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि आप घूमते ही रहोगे, कभी सोल्व आंसर नहीं ला पाओगे। इसलिए ये क्वेश्चन को आपको जैसे ध्यान में रखना, याद करना है, कुछ भी करना, बट इस क्वेश्चन के लिए आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है, ओनली थीटा। अगर आप थीटा के क्वेश्चन से करोगे तो ही आपका आंसर आएगा, अदरवाइज का आंसर नहीं आएगा। इसके अलावा आपकी इस एक्सरसाइज में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो थीटा या फिर डी वाले से नहीं हो। आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, आंसर आएगा, बट इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ओनली थीटा। याद कर लेना, फिक्स है क्वेश्चन। देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। सेम रहेगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा थीटा -1 प्लस 3 थीटा प्लस 1 y, चेंज करना नहीं है, थीटा में लगना है तो ठीक है। ये क्या बनेगा, थीटा स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा प्लस 1 बाई 1 माइनस x की पावर 2। देखो माइनस थीटा प्लस 3 थीटा प्लस का 2 थीटा, इसको अपन देखो अब CF निकालेंगे। इसके लिए CF के एक्सिलरी इक्वेशन देता है अपन को, उसके लिए अपन थीटा की जगह क्या रखते हैं n, तो ये क्या हो जाएगा m स्क्वायर 2n प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि अपने पास m की दो वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1। ठीक है, तो आपका जो CF है वो क्या हो जाएगा C1 x की पावर -1, C2 x की पावर प्लस 1। C1 CF आ गया आपके पास PI। PI कैसे निकलेगा, देखो आपके पास नीचे है थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर और है आपके पास 1 माइनस x की पावर -2। कैसे करेंगे, एक थीटा प्लस 1 अंदर लेके जाएंगे, यानी कि थीटा प्लस 1 1 माइनस
एक्स स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, देखो आपका थीटा प्लस 1 एक बार आएगा, फॉर्मूला है अपने पास। फॉर्मूला आप लोग अगर कंफ्यूज होते हो, पुट करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग साइड में भी लिख सकते हो, या फिर आप इजी रहेगा, एग्जामिनर के लिए भी थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा अपना। अगर अपने पास थीटा माइनस अल्फा क्यू ऑफ एक्स होता है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर अल्फा इंटीग्रल ऑफ क्यू एक्स, आपके पास यहाँ जाएगा एक्स की पावर माइनस अल्फा माइनस 1 डी ऑफ एक्स। गलत होने के चांस कम हो जाएंगे अपन ऐसा करते हैं, ठीक है। अब देखो अप्लाई करेंगे, अल्फा की वैल्यू क्या है -1, यानी कि एक्स की पावर -1, और यहाँ क्या जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 2। अब देखो एक्स की पावर +1 -1 डी ऑफ एक्स, यानी कि आपको इसकी वैल्यू बनानी होगी, इसका इंटीग्रल बनाना है, यानी कि अपने पास बचा थीटा +1 एक्स की पावर -1 इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 2 डी ऑफ एक्स। इजी है, यहाँ से अपन इंटीग्रल वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, देखो इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी -1/1 माइनस एक्स, पावर हो जाएगी, यानी कि इसकी पूरी की वैल्यू क्या आने वाली है 1 माइनस एक्स। तो आपके पास जो है थीटा +1, बाहर आपके पास x-1, और अंदर से आपके पास क्या रहा 1 माइनस एक्स, ये वाली वैल्यू बची है अपने पास। अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे तो सेम वापस पूरा प्रोसेस करेंगे अपन, x की पावर -1, फिर बाकी का पार्ट इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं x 1 माइनस एक्स, और यहाँ से देखो अपने पास वही रहेगा x की पावर +1 -1 डी ऑफ एक्स। इस वाले पार्ट को x की पावर -1, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं x, और यहाँ से 1 माइनस एक्स डी एक्स, इंटीग्रल बाहर आता, देखो एक बार चेक करो, यहाँ पे प्लस आएगा आपके पास, ये बन जाएगा, यहाँ से देखो x की पावर -1, इसका इंटीग्रल हो जाएगा log x, यहाँ से हो जाएगा आपके पास माइनस log ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है। log की प्रॉपर्टी x -1 log ऑफ x 1 माइनस एक्स। तो आपका जो सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा आपका CA प्लस PI, यानी कि CA आया था आपके पास C1 x की पावर -1, C2 x की पावर +1, और इसकी है अपने पास -1 log ऑफ x 1 माइनस एक्स, इस तरह से। तो ये आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज का ओनली और ओनली ये ही एक ऐसा क्वेश्चन है जो ओनली थीटा के ही क्वेश्चन मेथड से सोल्व होगा। थीटा के अलावा इस क्वेश्चन को अगर आप डी से करना चाहोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आंसर नहीं निकलेगा। इसलिए आपको देखो पूरा थीटा के मेथड से करोगे तो पूरा प्रोसेस है, कहीं तो रुकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। केस स्टेप जहाँ पे अपन को नहीं आता हो गया रुकना पड़ेगा। लेकिन अगर आप थीटा कैसे करोगे, अगर आप इच्छुक हो करके देखना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, खुद समझ जाओगे कि इस क्वेश्चन को डी से करना सिर दर्द है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को किसी से करना, थीटा कैसे ही करना। इस एक्सरसाइज इस क्वेश्चन के अलावा बाकी का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते, सभी क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं इजीली।